हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिकेत चौबे एंड वेलकम यू ऑल अगेन इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। यार इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो चैप्टर के बारे में। अब देखो जो क्लास 12 का अकाउंट्स है ना, इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप लोग पिछले 10 सालों के सीबीएसई के बोर्ड के पेपर्स देखोगे ना, तो हर बार ये चैप्टर कम से कम 8 नंबर का तो पक्का आता है। 8 नंबर का एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होता है एग्जाम में। और इसके अलावा अगर कभी एग्जामिनर ने चाहा तो वो 1 या 2 नंबर में इसके कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, राइट। तो इट मींस 8 से 10 नंबर या 12 नंबर के बीच इस चैप्टर की रेंज रहती है एग्जाम में। अब जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के टर्म 2 के एग्जाम है, जो हमारे अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स है, उसका ही पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब एक दिक्कत क्या है कि कई सारे बच्चों को ना ये चैप्टर समझ नहीं आता, बिकॉज ये चैप्टर बहुत फैला हुआ है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट। और अगर तुम बुक्स में जो अपने टीएस करने वाले हो, तुम उसके नोट्स देखोगे ना, तो वही बहुत सारे पेज में और मल्टीपल पेज में सारे कॉन्सेप्ट बटे हुए हैं, राइट। तो इकट्ठा एक जगह सारी चीजें नहीं मिलती है ना। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि मैं आपको दे रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, राइट। अभी पहले मैं नोट खोलता हूं, फिर आपको एक बार नोट्स दिखाता हूं और उसके बाद बात करते हैं कि आपको नोट्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो यार आप लोगों को स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे होंगे, ये हमारे नोट्स का कवर पेज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको चैप्टर की हेडिंग दिख रही है यहाँ पर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। अब इन नोट्स को आपको दिखाऊं उससे पहले एक दो बातें नोट्स के बारे में। देखो हमारा जो कैश फ्लो चैप्टर है ना, ये बहुत ही फैला हुआ, बहुत बड़ा है, राइट। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। अब बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि भैया ये सारी चीजें इकट्ठी एक जगह नहीं मिलती। तो इन नोट्स में आपको सारी चीजें मिलेंगी इकट्ठी एक जगह, वो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्लो में, ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में कोई दिक्कत ना आए, राइट। अच्छा एक बात और, भैया क्या हम इन नोट्स को पढ़ के अपने एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जा सकते हैं? मतलब नोट्स पढ़े, प्रैक्टिस करी और एग्जाम में क्वेश्चन दिए। अगर हम बुक ना पढ़े, बुक के जो चैप्टर है उसको ना पढ़ें, उसके जगह पे नोट्स को प्रेफर करें, तो क्या काम चल जाएगा? तो हाँ यार, बिल्कुल 100% काम चल जाएगा। आपने अगर अपने जो टीएस लेवल चैप्टर है उसे नहीं पढ़ा, छोड़ दो, क्लास मिस हो गई, स्कूल की या ट्यूशन की, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन नोट्स को पढ़ लो, ये नोट्स 100% कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, ठीक है। इवन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसी चीज होती है जो चैप्टर में ऐसे डायरेक्ट लिखी नहीं होती, राइट। कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, तो उस क्वेश्चन में चीज निकल के आती है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो भी मैंने इन नोट्स में कवर कर रखा है, राइट। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि नोट्स में आपने पढ़ा आपको कुछ छूट गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इन नोट्स में हर चीज कवर कर रखी है, ठीक है। तो यार चलो नोट्स दिखाता हूं आपको मैं, पर उससे पहले एक चीज और, मैं ना प्लान कर रहा हूं कि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का ना एक रिवीजन वीडियो डाल दूं, ठीक है, और एक लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा करूं तो प्लीज मुझे कमेंट करो। अगर मेरे 10 बच्चों ने कमेंट किया ना कि हाँ भैया प्लीज आप एक रिवीजन वीडियो डाल दो, तो मैं एक रिवीजन वीडियो कैश फ्लो के ऊपर पक्का डालूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब नोट्स देखते हैं। देखो नोट्स में जो सबसे फर्स्ट पेज है वो है टॉपिक्स टू बी कवर्ड। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो भी मेजर टॉपिक्स है ना, उनकी हेडिंग लिख रखी है। जैसे आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। इसके बाद मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितने टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, इसमें इस चैप्टर का लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो ये टॉपिक यार जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, राइट। और यही चीज मिसिंग होती है बच्चों में से। होता क्या है कि जो हमारे टीएस वाली बुक है ना, उसमें सारी चीजें रखी हैं, बट किसी एक जगह पर इकट्ठा उस पूरे के पूरे चैप्टर का फ्लो नहीं बता रखा कि चैप्टर शुरू कहाँ होता है, खत्म कहाँ होता है, उसका फ्लो क्या है। और यही चीज बच्चों को समझ नहीं आती, राइट। तो मैंने क्या कर रखा है, मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर के फ्लो को एक जगह पर इकट्ठा लिख रखा है, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, राइट। इसके बाद क्या है मेरे पास, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। अब देखोगे मैंने कुछ डेफिनेशन ली हुई है और मल्टीपल कलर्स का यूज किया हुआ। देखो आप देखो, ब्लैक यूज किया हुआ है, रेड यूज किया हुआ है, ब्लू यूज किया हुआ है, राइट। और ये सारे जो कलर्स है ना, इनका एक कलर कोडिंग है। मैंने क्या कर रखा है, ये कलर डिफरेंट मैंने सिर्फ नोट्स को अच्छा दिखाने के लिए यूज नहीं कर रखा भाई, ठीक है। इनका एक सेपरेट मीनिंग है। अगर आप ये नोट्स डाउनलोड करोगे तो आप कोशिश करना कि आप इसको प्रिंट करवा लो, राइट, और वो भी कलर प्रिंट। बिकॉज अगर आप वैसे ब्लैक एंड व्हाइट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपने कलर प्रिंट करवाया ना, तो आप इन कलर कोडिंग का यूज कर पाओगे। वो क्या है आपको बताऊंगा इसी वीडियो में आगे, पहले एक बार नोट्स देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो मैं आपको बता रहा सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके बाद डेफिनेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन हमारी एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, बहुत ही शॉर्ट बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिख रखा है। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि व्हाट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटीज विच हेल्प इन कलेक्ट फंड एंड आइटम्स विच आर रिलेटेड टू इट। जो भी बिजनेस फंड्स इकट्ठा करने के लिए कोई काम करता है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। एग्जांपल, इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, राइट, लोन लिया या उसकी रिपेमेंट करी, तो इस तरह की चीजें। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले लिखा मैंने स्टेप्स क्या होंगे उसको कैलकुलेट करने के, ठीक है। और उन सबको फिर एक एक स्टेप को मैंने इन डिटेल यहाँ पे इन डिटेल लिखा हुआ है, ठीक है।
जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ही क्रूशल चीज़ है, जो बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, उनको मैंने देखो इस तरह के बॉक्सेस में कवर कर दिया, राइट। जो मेजर हेडिंग्स है उनको मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है, ठीक है, और कंप्लीट फॉर्मेट एक एक स्टेप के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे तो मैंने एक स्टेटमेंट बना के भी दिया है कि भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टेटमेंट एक्चुअली में होता कैसा है, ठीक है। इसके बाद जो कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो मैंने एज अ नोट भी यहाँ पर लिख रखा है। और कई बार आपने देखा होगा यार, जब आपने इस चैप्टर की कई प्रैक्टिस करी हो ट्यूशन में या स्कूल में, कि कई बार ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, राइट। तो उसके में एक्स्ट्रा वर्किंग करनी होती है, तो वो सारी वर्किंग देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मेट बना के लिखी हुई है। जो अमाउंट आ रहा है कैसे आ रहा है, वो अमाउंट का इफेक्ट कौन सी जगह पर जाएगा, वो ऑपरेटिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, प्लस होगा, माइनस होगा, वो हर एक चीज़ आप लिखें। जैसे ये देखो, ये टैक्स पेड लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। तो ये एक एक चीज़ हमें मार्क करके लिखी हुई है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेम फॉर्मेट, पहले स्टेप्स एंड देन स्टेप्स को एक करके मैंने इलस्ट्रेट किया हुआ, एक करके बताया हुआ है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जैसे कि इसमें हमें असेट अकाउंट बनाना पड़ता है, तो देखो अगर नेट वैल्यू पे है तो, अगर ग्रॉस वैल्यू पे है तो कंप्लीट अकाउंट, फिक्स अकाउंट और एक्टिव डेप्रिसिएशन अकाउंट एक एक चीज़ लिंकिंग कर रखी है, मार्किंग कर रखी है, विद एरोज विद कलर शो कर रखा है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखो मैंने यहाँ पर इन बॉक्सेस में डाल रखा है, ठीक है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, सेम वही स्ट्रक्चर, स्टेप्स और वही सारे स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि नोट्स हमारे खत्म होते हैं। तो ये नोट्स पूरे कंसाइज नोट्स हैं, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि मिस हो रही है। तो अब सवाल यार कि भैया ये नोट्स हमें मिलेंगे कैसे, तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करो और ये नोट्स आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये नोट्स डाउनलोड कर लो, हो सके तो उसको प्रिंट कराना, इफ पॉसिबल देन कलर प्रिंट कराना, बिकॉज इन कलर्स की मीनिंग है। देखो आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर मैंने ये रेड मार्किंग कर रखी ना, आपको दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल। ये देखो जरा, जैसे कि यहाँ पर देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स रेड कलर लिखे हुए हैं। तो ये जो रेड कलर से वर्ड लिखे हैं, ये इस डेफिनेशन के क्रूशियल वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट। तो ये कलर कोडिंग है। जो मैंने ब्लू कलर से यूज किया हुआ है वो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स। देखो एसआईटी मीन्स सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगी, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, राइट। तो ऐसे नोट्स हैं, ये कलर कोडिंग कर रखी हुई है, आपको ये पढ़ने बहुत ईजी होंगे, याद करने में हेल्पफुल होंगे और बहुत ही लॉजिकली एक्सप्लेन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक रिवीजन वीडियो बनाऊँ तो बस नीचे कमेंट कर दो। अगर आप में से 10 बच्चों ने भी कमेंट कर दिया ना कि अनिकेत भैया एक रिवीजन वीडियो बना दो, तो यार मैं कैश फ्लो का एक कंप्लीट रिवीजन वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो बस अगर नोट अच्छे लगे यार, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, देखो इतनी मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए, इन नोट्स को डिजाइन करने में, लिखने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, इतनी मेहनत करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करो। आप चाहते हो भैया मुझे इस वाले चैप्टर का नोट्स और दे दो, या मुझे उस वाले चैप्टर का रिवीजन करा दो, मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट और समझा दो, तो मुझे कमेंट करो, ठीक है। मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऑन रिप्लाई करता हूँ, तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई भी जरूर करूँगा, ठीक है। और अगर वीडियो चलेगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, अपने दोस्तों में, क्लास ग्रुप में फैला दो, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक लेने के चाहे साइनिंग ऑफ।